वेलकम टू शुभम बाइट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर कर लिया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे वो क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं नोट्स में आ चुका हूँ। नोट्स में लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारे पास 5 टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं: इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू। ये 5 टाइप के हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। बढ़ते हैं VS कोड में, एक एक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना ली। किस नाम से भाई? असाइनमेंट डॉट जावा के नाम से बना ली फाइल मैंने। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेन बॉडी लोड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? इक्वल है, प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, एंड इनटू इक्वल्स है, एंड डिवाइड इक्वल है। हमारे पास यहाँ पे मोड इक्वल्स टू नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बात का, वो अर्थमेटिक में ही होता है। चलिए पहले बात करते हैं इक्वल टू का। अब इक्वल टू का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। इंट ए इक्वल्स में 10, 9 कर दीजिए, कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, उसके अंदर एक 9 वैल्यू जो असाइन हो चुकी है। तो क्या है, आपका जो 9 वैल्यू है उसके अंदर असाइन हो चुकी है। किसके कारण असाइन हुई है? ये इस असाइनमेंट ऑपरेटर के कारण असाइन हुई है। यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका इक्वल, इसने क्या किया, आपकी जो 9 वैल्यू थी उसको इसने क्या किया, ए में स्टोर कर दिया। तो यही आपका पहला इक्वल टू का मतलब। ठीक है, मतलब कि आपका वैल्यू को जो है किसी वेरिएबल में स्टोर करना, किसके ऐप से? असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू के हेल्प से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये प्लस इक्वल टू है। ठीक है, इक्वल टू प्लस नहीं है, प्लस इक्वल टू। ओके, अब देखिए, अब ये प्लस इक्वल टू का कहाँ यूज़ होता है? अगर मान लीजिए आपको आपकी जो वैल्यू है, जैसे कि ए इक्वल टू 9 है। ठीक है, आपका जो वेरिएबल है, अब आपको इस वेरिएबल का जो वैल्यू है आपको किसी नंबर से इंक्रीज़ करना है। मान लीजिए उसमें 10 प्लस करना है, उसमें 20 प्लस करना है। ठीक है, अगर आप 9 में 10 प्लस करते हैं क्या हो जाएगा? 19। 20 प्लस करते हैं क्या हो जाएगा? 29। तो मतलब कि आपको जो करंट वैल्यू है उसमें आपको अपडेट करना है, कुछ वैल्यू ऐड करना है उसके अंदर। तो हमारे पास 2 तरीके हैं उसके अंदर। या देखिए क्या या तो देखिए ये कर लीजिए आप, ए इक्वल्स में ए प्लस 10। ठीक है, अब क्या हो चुका है, आपका जो 9 है वो 19 बन चुका है। हम लोगों ने देखा था उसमें अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका वैल्यू जो है, हमारा जो कोड है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आपका पहले 9 था, जब नीचे आया, जब कंपाइलर नीचे आया, पहले तो उससे कंपाइलर जब आया इसके अंदर, उसने देखा ए जो है हमारे पास 9 है। जब वो नेक्स्ट लाइन में बढ़ा, उसने देखा कि भाई अब ए के अंदर जो है ए प्लस 10 हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए जो है, ये सेकेंड वाला जो है, इसके अंदर आपका 9 आ चुका है। तो 9 प्लस 10 क्या हो गया? 19 हो गया। और 19 क्या हुआ, अब ए के अंदर असाइन हो चुका है। ठीक है, इस केस में आपको वो 19 प्रिंट करके देगा। ओके, जैसे मान लीजिए साउथ में मैं लिख देता हूँ, मैं ए प्रिंट करता हूँ। ठीक है, देखिए समझिए बात को, कंपाइलर जब मेन बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, पहले वो देखेगा कि भाई ए के अंदर जो है 9 है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट वो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, वो आगे बढ़ा। उसने आगे क्या देखा कि भाई इन्होंने क्या कर रखा है, ए के अंदर ए प्लस 10 कर रखा है। मतलब कि पहले जो ए की वैल्यू 9 थी उसके अंदर उन्होंने 10 प्लस कर दिया। ठीक है, ए प्लस 10 मतलब 9 प्लस 10 कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ए की वैल्यू जो है, और 9 प्लस 10 की क्या क्या किया उन्होंने, उसको ए में इनिशलाइज कर दिया। मतलब कि ए की वैल्यू अपडेट कर दी। अब इस केस में वो 19 हो चुका है। ठीक है, इसको आप इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। जावा सी असाइनमेंट डॉट जावा। ओके, और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं इसे, असाइनमेंट डॉट जावा। देखिए 19 आ चुका है। तो यही मतलब है इसका कि हमें अगर मान लीजिए करंट वैल्यू को किसी नंबर से, उसमें कुछ नंबर प्लस करना है, उस नंबर से उसको इंक्रीज़ कर देना है, तो वहाँ पे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। ओके, ये हो गया आपका एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये सब जो है ना आपका, एक मिनट इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये सब जो आपका, ये आपका कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होता है। मतलब कोड को शॉर्ट बनाने के लिए, कोड को अच्छा दिखने के लिए होता है यूज़। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका क्या है बताता हूँ आपको।
हम लोगों ने क्या किया था, ए इजकल टू ए प्लस 10 कर दिया था। हम लोग इसकी जगह पे ये भी कर सकते हैं, ए प्लस इक्वल्स में 10, ठीक है। इसका और ए इक्वल टू में ए प्लस 10 दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। वापस बता रहा हूँ आपको मैं, ए प्लस इक्वल्स में 10 और ए इक्वल टू में ए प्लस 10 दोनों का जो मतलब है बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम लोग दोनों में से कुछ भी यूज़ करें, कोई सा भी यूज़ करें, दोनों चलेगा, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। प्लस इक्वल टू क्या है, ये आपको कोड को ऑप्टिमाइज़ कर देता है, गुड लुकिंग बना देता है, ओके। लगता है कि हाँ भाई आप प्रोग्रामर हो, ठीक है, आप लोगों को पता है कैसे डील करना है, ठीक है। तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको वापस रन करता हूँ, इसने मेरे को 19 प्रिंट करके दे दिया है। अब इसमें क्या है कि जैसे कंपाइलर जब मेन बॉडी में आया, उसने देखा भाई ए इक्वल टू 9 है, जैसे नीचे बढ़ा उसने देखा कि भाई ए प्लस इक्वल टू 10 है, उसने क्या किया, ए में जो है 10 प्लस कर दिया। तो ए में 10 प्लस कर देगा तो ए पहले से 9 है, 9 में 10 प्लस कर देगा, क्या बन जाएगा, 19, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे यूज़ हो गया प्लस इक्वल टू का। सेम सिचुएशन में आपका माइनस इक्वल टू भी यूज़ होता है, ठीक है। इसका और इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ आप लोग नोटबुक में नोट करते जाओ, ओके। ये आपको आगे काम आएगा, आपका कंफ्यूजन दूर करेगा। हम लोग जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें हम ऐसे यूज़ करेंगे, उस टाइम आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आप लोग प्रैक्टिस भी करो, साथ साथ नोट्स में भी बनाओ, ओके। तो इसका और इसका दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पे इसका आउटपुट लूँ तो भाई 9 में से 10 गया, कितना हो गया, -1 बचेगा। कंपाइलर में आते हैं, देखिए -1 हमारे पास आउटपुट आ चुका है। सेम बिल्कुल आपका होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसका और इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है। ए इजकल टू में ए इंटू 10, मतलब कि अब ए जो है हमारे यहाँ पे 90 बन चुका है, 9 इंटू 10 90 बन चुका है। इसका और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको ही यूज़ करें, इसको ही यूज़ करें। दोनों में आपका आउटपुट बिल्कुल सेम देगा, बस कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको वापस रन करूँ, देखिए 90 हमारे पास आ चुका है। अब बात करते हैं डिवाइड इक्वल टू का, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है। 2 को हम लोगों को, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को हम लोगों को 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग, जैसे कि अब देखिए जैसे कि ए है, ठीक है। अब 9 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये कुछ पॉइंट में वैल्यू देगा। और हमें पता है कि इंटीजर में वो पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो हमें डिस्प्ले नहीं करेगा। इस केस में क्या हमें डाटा लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब इस डाटा लॉस से कैसे बचे हम लोग, जब हम लोग टाइप कास्टिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डील करेंगे। इस चीज़ से हम देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको डील करेंगे। अभी के लिए आप लोग उसको मत समझिए, अभी के लिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ, जैसे कीजिए मान लीजिए अब हमें पता है कि 9 और 10 का वैल्यू क्या आएगा, पॉइंट में आने वाला है कुछ। इंटीजर में इसको स्टोर करेंगे तो भाई हमारे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है वो गायब कर देगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको करके, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको करके दिखाऊँ 0, अब 0 क्यों आया भाई, अगर हम लोग 9 को 10 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर में करके देखो, वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, कुछ आएगा वैल्यू आगे में। अब इसमें क्या है कि इसने क्या किया, हम लोगों ने इंटीजर में इसको स्टोर कर रखा है, ठीक है। अगर हम इसको फ्लोट में स्टोर कर दें, हमें पता है फ्लोट जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही स्टोर करता है, फ्लोट में 9.0f, ठीक है, और ए इक्वल टू में 10.0f कर दें, ठीक है। अब क्या है, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, अभी हमें एक्चुअल 0 वैल्यू देगा, 0 के पास जो वैल्यू होती है एक्चुअल जो आपका रिजल्ट करके आएगा वो देगा, ओके। इसको रन करते हैं, देखिए 0.9 हमारा रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। ये आपका एक्चुअल रिज़ल्ट आएगा। अगर आप 9 को जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये एक्चुअल रिज़ल्ट ये आएगा, ओके, 0.9, ठीक है। तो यही है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इक्वल टू पता चल गया आप लोगों को किसी चीज़ में वैल्यू असाइन करना। जैसे यहाँ पे आपका वैल्यू असाइन है 9.0f, जो आपका फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल है ए, उसमें स्टोर हो रहा है। प्लस इक्वल टू आपको पता चल गया कि ए इक्वल टू ए प्लस 10 या फिर ए प्लस इक्वल टू 10 हम लोग लिख सकते हैं। ए इक्वल टू ए माइनस 10 या फिर ए माइनस इक्वल टू 10 दोनों सेम बात है। ए इक्वल टू ए इंटू 10 या फिर ए इंटू इक्वल टू में 10 दोनों सेम बात है। ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 10 या फिर ए डिवाइड बाई इक्वल टू 10 दोनों सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
यही है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर आपको लॉजिक समझ में आया, यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे को आप वीडियो पे लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट है, ठीक है, मैंने आपको मेल मेंशन कर रखा है अब डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं आपको कोई डाउट है तो। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।